नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। मराठा हाई स्कूल वर्ली विधानसभा का विशाल प्रांगण शुक्रवार की शाम एक नए इतिहास का साक्षी बना। राजनीति की नब्ज, समाज की उम्मीद और गौरव का संगम बनकर। दूर तक दिखती रोशनी, उमड़े चेहरे, हर आंख में एक सपना। हम सबका सम्मान, हम सबकी एकता। हजारों की भीड़, जोश से लबरेज कार्यकर्ता और हर तरफ गूंजते नारों के बीच भारतीय जनता पार्टी के साउथ इंडियन सेल का स्नेह सम्मेलन एक जन सैलाब में तब्दील हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे सायन कोलीवाड़ा के लोकप्रिय विधायक, जनसेवक और दक्षिण भारतीय समाज के गौरव कैप्टन तमिल सेल्वन। अपने विशेष अंदाज और सशक्त वक्तृत्व से उन्होंने पूरी सभा को एक ऊर्जा से भर दिया। कैप्टन तमिल सेल्वन ने अपने संबोधन में कहा, मैंने हमेशा हर व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ी है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समाज का हर वर्ग समान सम्मान न पाए। जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लोग खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। सच कहा जाए तो कैप्टन तमिल सेल्वन सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि वो पुल है जो भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों को जोड़ते हैं। दक्षिण भारतीय समाज का वो गर्व जो मुंबई की राजनीति के मंच पर अपनी पहचान बना सका। 3 बार लगातार जनता ने उन्हें विधायक बनाकर यह साबित किया कि सच्ची सेवा और ईमानदार नेतृत्व की मिसाल जनता कभी नहीं भूलती। कैप्टन सेल्वन ने इस अवसर पर उपस्थित हजारों लोगों से आगामी मनपा चुनाव को लेकर एकजुटता की अपील की। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर नागरिक के सम्मान की सुरक्षा करती है। आइए हम सब मिलकर बीजेपी को और मजबूत बनाएं ताकि हमारा समाज नई ऊंचाइयां छू सके। कार्यक्रम स्थल पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से जुड़े समाज के प्रमुख प्रतिनिधि, स्थानीय नेता और पार्टी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। हजारों महिलाओं की उपस्थिति ने सम्मेलन को विशेष ऊंचाई दी। आयोजक मंडल ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और मालाओं से स्वागत किया। गले में बीजेपी के भगवा पटके पहने उपस्थित जनसमूह ने ये साबित कर दिया, दक्षिण भारतीय समाज पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ा है। हर चेहरा मुस्कुराता, हर दिल गर्व से भरा था। मंच से जब वक्ताओं ने कहा, दक्षिण भारतीय समाज अब राजनीति में अपनी पहचान खुद लिखेगा, तो भीड़ से उठती आवाजें लोकतंत्र की नई दिशा बन गई। ये स्नेह सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरण था, एक संदेश कि जब समाज संगठित होता है तो राजनीति में नई इमारतें खड़ी होती हैं। और आज वर्ली विधानसभा से उठी ये नई आवाज आने वाले मुंबई मनपा चुनाव में भाजपा के लिए विजय का संकल्प बन चुकी है। अंत में कैप्टन तमिल सेल्वन ने कहा, ये समाज मेरी ताकत है, मेरा परिवार है, और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक कोई ताकत हमारी एकता को हरा नहीं सकती। उनकी आवाज में विश्वास और अनुभव था, उनकी बातों में समाज का दर्द। इतनी सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठी आई है। आने वाले चुनाव में इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत के आए, इसका आप महिलाओं को सोचना चाहिए। पुरुष तो बाहर जाते रहते हैं, महिलाओं का बहुत इसमें बड़ा योगदान है कि हर घर में घुस के वोटिंग निकाल सकते और अपना भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुन के ला सकते। इतना ही बोलूंगा। अपने यहाँ बूथ प्रमुख कम है, सबूत प्रमुख कम है। अपनी फ्रांसी बहने बूथ प्रमुख, सबूत प्रमुख करके काम करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, वर्ली में जन्मा हुआ एक संघ स्वयंसेवक इस नाते के आपको वचन देता हूँ, इसके लिए जितनी ताकत लगानी पड़ेगी हम पूरी ताकत लगाएंगे। परसों अपने हर कार्यकर्ता साथ में थे, हम अमित जी साटम को भी ये जरूरत पड़ी तो देंगे। कांस्टिट्यूशन ఉంది, సైన్ కోలివాడలో ఉంది కూడా మనకి ఇక్కడ వల్లికి వచ్చి ఇంత ఖర్చు పెట్టి మనందరికి సపోర్ట్ ఇస్తుంటే దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి। మన సౌత్ ఇండియన్ గురించి ఏంటో విచారం చేస్తుంది। డైరెక్ట్ సౌత్ ఇండియన్ అంటే ఓన్లీ తమిళ అన్నాడు, తెలుగు, మలయాళీ, కన్నడ ఈ అన్ని భాషల్లోనూ ఆయన సౌత్ ఇండియన్ అంటాడు। అందుకే మనందరం నా తరఫున మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్, మన కెప్టెన్ సార్ గురించి మనందరము జోరుగా ఖాళీ కొట్టాలి। అలాగే నాకు తెలిసిన దీపక్ సావంత్, కిరణ్ చలర్జీ,
మరియు ఇక్కడ మండల అధ్యక్షులు నరసింహి మన సోపుజాలు మన తెలుగు తెలియాలి మన వర్లీలు మహిళా శక్తి అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది. అందుకే మన మహిళా శక్తికి వందనం. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం తీసుకున్న సభ ఇది ఒక అల్లిపుట్టు అన్నట్టు కాదు, లేదా ఒకటి ఎత్తుదల అన్నట్టు కాదు. మరియు మన సార్ కెప్టెన్ సార్ మనందరికి ఇచ్చే సందేశం దాని గురించి మనకు ఒకటే అండి ఇక్కడ. కానీ ఆయన రోజులో ఒకటే ఉంది, మన వాళ్ళకు లేదా మనమే నిలబడతాం రవి అని ఆయన ఏమన్నాడు, మన గిఫ్ట్ పిడితం వాళ్ళం. అలాగే వాళ్ళు కూడా సంతోషపడాలి, వాళ్ళు కూడా మనం కూడా కలిసి పని చేయాలి. అంటే మనందరం ఇప్పుడు మన బీజేపీ అంటే కమలం పువ్వు గుర్తుపట్టుకొని మనందరం ముందు నడవాలి. మరియు కమలం గుర్తుని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి నిలబెట్టాలని మన కోరిక. ధన్యవాదాలు. అలాగే ఆయనకు సైన్ చదివేలో ఉండి కూడా మనకు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు. మన తెలుగు వాళ్ళు, మన సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు అందరూ ముంగడికి రావాలని ఇక్కడ ఇంత తన సొంతంగా శ్రద్ధ పెట్టి ఏదైతే మనకు ఈ రోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేసిన దానికి నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వర్లీ విధాన సభ మరియు సౌత్ ఇండియన్ సైడ్ ఆయనకు మేము పేరుగా ఆయన కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. साउथ इंडियन के वैसे 194 में भी 10,000 साउथ इंडियन लोग है, लेकिन हमारा समस्या क्या है, आज तक कोई नगर सेवक नहीं है, कोई यानी कि ऐसा हो गया कि हमें बहुत से पार्टी ने यूज किया है. ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ना कोई अपना लोग भी आगे बढ़े. आज इतना संख्या महिला लोग यहाँ पे अपना बीजेपी के लिए इतना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित आए हैं, यानी कि कुछ तो लोग मन में क्या होगा, ये बार अब की बार तो हम देखते रहेंगे नगर सेवक काम करने वाला को साथ में लेके जाने वाला अपना सेवा बाबू देवेंद्र फडणवीस साहब का पार्टी को मजबूत करने के लिए आप और मैं यहाँ पर आया है. अभी आने वाला मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में पूरे का पूरा वार्ड आपका आशीर्वाद से बीजेपी का कारपोरेटर बनना चाहिए. सुबह से शाम तक, रात तक 2 घंटा 3 घंटा भी अपना मुख्यमंत्री साहब आराम नहीं करते. देवेंद्र फडणवीस साहब काम को इज्जत करने वाला, काम करने वाला को साथ में लेके जाने वाला. यहाँ पर कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं, इतना आप लोग होने के बाद अपना भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेटर नहीं जो गया गया. मैं आपको सबको यही बोलने के लिए यहाँ पर आया है, ये पार्टी जिंदा रहनी चाहिए. ये पार्टी इसके लिए जिंदा रहनी चाहिए, ये देश को संभालने वाला सम्मानीय पंतप्रधान साहब ऑपरेशन सिंदूर आप पहचानते हैं ना, देखा ना, पाकिस्तान का नाटक खत्म करने वाला कौन है? आपका मेरा पंतप्रधान सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी. चाइना वाला बार बार आएगा जाएगा, चाइना अभी परमानेंट बंद कर दिया. कौन? सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी. कोविड बंद हो गया, रेशन अभी भी चालू है. इसमें बहुत लोग रेशन लिया हुआ है, अभी भी ले रहा है ना. 140 कोटी जनता को कम से कम 60-70 कोटी रेशन अभी तक सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दे रहा है. आपको मालूम है 5 लाख का आयुष्मान भारत इंश्योरेंस बहुत लोग यहाँ पर किया हुआ है, उनका यूज भी किया है. कांग्रेस वाला कभी कुछ काम किया? उद्धव जी कुछ काम किया? कोई नहीं करेगा. कांग्रेस वाला उद्धव जी अपना साउथ इंडियन कार्यकर्ता को अंदर करने को मालूम है, आश्वासन बोल की वोट लेने को मालूम है. वोट लेने के समय भाई बोलेगा, तेलुगु में बात करेगा, तमिल में बात करेगा, उसके बाद वोट लिया, कारपोरेटर बन गया, एमएलए बन गया. कभी जिंदगी में इस तरफ आएगा नहीं. आपका एमएलए कौन है? कभी देखा? बोलो, देखा क्या कभी? एमएलए सब हवा में घूमने वाला है. एमएलए एसी कैबिन से बाहर आया ही नहीं. कोविड-19 में सलार साहब यहाँ पर बैठा है, हम लोग एम्बुलेंस से लेके वैक्सीन देने का विषय लेके घूम रहा था. कभी उद्धव ठाकरे सम्मानीय आदरणीय बड़ा आदमी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री उनका घर से बाहर आए नहीं, डरता मात्रे. तभी अपना मुख्यमंत्री, अभी का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब विरोधी पक्ष नेता था, गुजरात से दवा लेके आके गए कि सबको जान बचाने का काम मुख्यमंत्री किया. ये डरपोक लोग
घर से बाहर नहीं निकलता है, डरपोक लोग कोई सेवा नहीं करता है। ये डरपोक लोग ये सिवड़ी विधानसभा, ये मुरली विधानसभा में कभी आप देखने को मिलेगा नहीं, आएगा भी नहीं। किसका कितना केस है आपको मालूम नहीं, एक दिन बाहर निकलेगा। आपको यहाँ से न्यू पनवेल जाओ, पूना जाओ, पूरा समुद्र का अंदर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर अटल सेतु कौन बनाया? अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार, सम्मानीय पंतप्रधान, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब ने बनाया। वही तमिलनाडु गया, उधर भी एकदम खराब सरकार है, जनता को सेवा करने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ का जो पहले था ना, ऐसा वाला वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोयम्बतूर का ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया 10 किलोमीटर। अपना तो यहाँ से समृद्धि महामार्ग का आगे नागपुर तक 800 किलोमीटर बना के दिखाया अपना सरकार। उर्ली सीलिंग कौन बनाया मालूम है? पहले नितिन गडकरी साहब उर्ली सीलिंग का पूरा जो है बना के रखा था, वो भी नरीमन पॉइंट तक बनाया। उर्ली सीलिंग का कागज आधा टुकड़ा बनाया, फिर बाद में आप बांद्रा से शुरू करो, 10 मिनट 12 मिनट के अंदर आप नरमेन पॉइंट पहुंच सकता है। वो काम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का सेवा बोलेगा ना, और 2 दिन 1.5 मिनट बोलेगा तो भी कम है। ये पार्टी को जिंदा रखना है कि नहीं? ये पार्टी को 7 का 7 बार जीत के आगे लेके जाना है कि नहीं? बीबीएमसी में आप लोग साथ में आज प्रॉमिस करो, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का कोई सेवा कम नहीं है। अभी जो तेलुगु हॉल का जो विषय, कोई भी तेलुगु समाज के अंदर कितना जात हो, कितना तमिल वाला हो, सब अपनों सब हिंदू समाज है, हम लोग सब हिंदू लोग है। हिंदुत्व का आगे करने वाला एक ही पार्टी है। तो तमिलनाडु में फ्रीडम फाइटर देवेंद्र जी ने बोला है, थोड़ा दिन के बाद लाल झंडा चेंगोटे बोलता है तमिल में, चेंगोटे बोलेगा तो लाल झंडा आएगा। आ गया 2014 में। देश को बचाने वाला सम्मानीय पंतप्रधान साहब, महाराष्ट्र को बचाने वाला सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका सरकार दोनों जगह चल रहा है। अभी यहाँ पर आने वाला चुनाव में आपका आशीर्वाद से किधर भी मुंबई में साउथ इंडियन रहेगा, मुंबई में साउथ इंडियन का वोट एक भी कांग्रेस का गठबंधन का, उद्धव का गठबंधन का एक भी वोट देगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपन वोट देंगे। मुंबई महानगर पालिका का महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसमें आपका आशीर्वाद मिलना ही मिलना। साउथ समाज का काम नहीं है, मुख्यमंत्री साहब का बड़ा काम है। आप मुल्लन ले लो, मलाल ले लो, मारवे ले लो, पूरा जगह पे पुलावा से लेकर मुंबई महानगर पालिका डिवीजन पूरा नासिक होगा, महाराष्ट्र होगा। अपना साउथ इंडियन को संभालने वाला एक ही मुख्यमंत्री है, सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस साहब। मैं आपका सेवा में कभी रुकावट नहीं करेंगे। आपका एमएलए कैप्टन आर तमिल सेल्वन आपका हर बात का ऊपर साथ देंगे। इसलिए आपको मिलकर बहुत खुशी है। आने वाला इलेक्शन में ये 7 का 7 बार अपन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो लड़ रहा है, उनको जीता के अपन बताएंगे। बोलिए भारत माता की। और जब तक आप सब साथ हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। उनके शब्द जैसे भीड़ के हौसलों को नया जोर दे देते हैं। भारत माता की जय। इस स्नेह सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व तभी जन्म लेता है जब जनता और समाज मिलकर विश्वास की नई कहानी लिखते हैं। गले में बीजेपी के पार्टी पटके, हाथों में पुष्प, आंखों में विश्वास, नारे लग रहे हैं। बीजेपी में दक्षिण भारतीय समाज एक नया इतिहास लिखेगा। ये सम्मेलन केवल बीजेपी का आयोजन नहीं, ये दक्षिण भारतीय समाज की आत्मा का उत्सव था। हर किसी ने अपने नेता को अपना मानकर समस्याओं का निदान उसी के हाथ में देखा। मुंबई में ऐसा लगता है कैप्टन तमिल सेल्वन अब केवल नेता नहीं, दक्षिण भारतीय समाज की आवाज, संघर्ष का प्रतीक और एक नई राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत हैं। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध,
यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।